हाँ तो बाबू देखिए, लॉगरिथम जो है वो आपका सिलेबस का सबसे बेसिक पार्ट है। इस कोई भी चैप्टर आपको पढ़ने के लिए आपको लॉगरिथम का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके हर एक चैप्टर में आ सकते हैं। आपका ट्रिगो में यूज होगा, आपका क्वाड्रेटिक वगैरह ये सब फंक्शंस में यूज होंगे, मतलब कि इसका हर एक जगह आपका यूज मिलेगा। तो लॉगरिथम होता क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना है। लॉगरिथम बेसिकली जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिवर्स होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिवर्स होता है। जैसे कि देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, n इज इक्वल टू ए टू द पावर x, जहाँ पे क्या है x पावर है और a क्या है, बेस है, जिसको हम बेस बोलते हैं। और इसमें कंडीशन अप्लाई होता है। वो कंडीशन क्या अप्लाई होता है, x तो कुछ भी हो सकता है, x क्या होता है, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल। बट a जो हमारा बेस है ये हमेशा क्या होगा, a जो है 0 से ज़्यादा होगा, a क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। और एक और कंडीशन, a नॉट इक्वल टू 1, तभी हम उसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकेंगे। क्या होना है, एक n है उसके इज इक्वल टू क्या, a टू द पावर x, x क्या है वो पावर है और a क्या है वो बेस है, जहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, नो मैटर, x बिलोंग्स टू रियल। और a जो है हमारा बेस जो है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने के लिए a को हमेशा 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा और a कभी 1 के बराबर नहीं होगा। और जस्ट इसी का उल्टा होता है, रिवर्स होता है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो log n टू दी बेस ए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे n इज इक्वल टू ए टू द पावर x था, यहाँ पे क्या log n टू दी बेस ए इज इक्वल टू x, मतलब जब x को हम बराबर किए तो इधर a वाला जो बेस था वो log में आ गया। ठीक है, a वाला जो बेस था वो log में आ गया, तो क्या हुआ, log n टू दी बेस ए इज इक्वल टू x। यहाँ पे क्या a यहाँ भी बेस है, यहाँ भी बेस था और यहाँ भी बेस है, यहाँ पर लेकिन और एक और कंडीशन आ गया। यहाँ का कंडीशन हमको क्या मिल गया, n जो है n हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। n को किसी भी लॉग को डिफाइन होने के लिए n को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा। किसी भी लॉग को डिफाइन होने के लिए n को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और बेस जो है हमारा, बेस के लिए सेम कंडीशन है एक्सपोनेंट वाला। ठीक है, बेस के लिए सेम a जो है 0 से बड़ा होगा और a नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और इसी से साफ पता चल रहा है कि हमारा क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है लॉगरिथमिक फॉर्म का क्या, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, आप साफ देख सकते हैं। हाँ बाबू, अब इस पे जो है हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए, जैसे log 27 टू द बेस 81 है, तो सबसे पहला स्टेप इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल टू में हम x मान लेंगे। ठीक है, इसके इक्वल टू में x मान लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप होगा हमारा log 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। उसके बाद क्या होगा, 27 इज इक्वल टू 81 टू द पावर x। ध्यान से देखिए, 27 इज इक्वल टू 81 टू द पावर x, जैसे कि हम लोग आपको बताए थे पिछले स्लाइड में कि आपका log n टू द बेस a बराबर x होता है। इसका मतलब क्या है, n बराबर क्या है, a टू द पावर x। यहीं से हम क्या किए, log 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x है। इसका मतलब क्या, 27 इज इक्वल टू क्या, 81 टू द पावर x। तो क्या, अब यहाँ से हम पावर का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 27 मतलब क्या हुआ, 3 टू द पावर 3, इसका मतलब हो गया 27। और 81 क्या हो गया, 3 टू द पावर 4 का पावर x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर 3 हो गया और ये 3 टू द पावर 4x हो गया। तब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम हो गया, बेस दोनों का सेम है, इसलिए पावर भी सेम होगा। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4x, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/4। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, log ऑफ log 4 बेस टू द, देखिए log ऑफ log 4 टू द बेस 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या है, x। यहाँ पे देखिए log का बेस 2 है, फिर इसके अंदर जो है आपका log 4 टू द बेस 2 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कुछ, log 4 टू द बेस 2 को मान लेते हैं कि ये y है। ठीक है, log 4 टू द बेस 2 को मान लिए ये क्या है, y है। तो फिर क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टू द पावर y हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। तो हमको log 4 टू द बेस 2 का वैल्यू मिल गया।
ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आ गया, log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू 2 है और यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू, तो log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 का पावर x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, log 125 टू द बेस 625, इसको क्या किए, x मान लिए। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 125 इज इक्वल टू क्या हो गया, 625 टू द पावर x। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 625 को 5 का पावर 4 का पावर x। इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 4x हो गया। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर 5 का पावर 4x हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4। आगे इसका भी हम सेम काम करेंगे, यहाँ भी x मान लेंगे। अब देखिए 9 टू रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 का पावर x। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, 9 मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, और रूट 3 का मतलब क्या होगा, 3 का पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर -1, 3 का पावर -1 का पावर x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, 2 + 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का पावर -x हो जाएगा। देयरफॉर -x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4 + 1 5/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/2। हाँ बाबू, आगे देखो, आगे क्या है हमारा, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। हमारा फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज क्या है, आप देखिए a टू द पावर log n टू द बेस a इज इक्वल टू n। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, क्या है, a का पावर अगर log n टू द बेस है, अगर पावर यहाँ पे जो बेस अगर सेम होगा, ये क्या है, ये वाला बेस और यहाँ पे जो हमारा है वो सेम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू जो यहाँ पे है हमारा वही आएगा n। ठीक है। आप ध्यान से देखिए, क्या है हमारा, a का पावर log n टू द बेस a इज इक्वल टू n। देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, क्या है, log n टू द बेस a को मान लीजिए x है, इसका मतलब क्या हो गया, a का पावर x इज इक्वल टू n हो गया। ठीक है। a का पावर x इज इक्वल टू n। अब देखिए आप, क्या हो गया, यहाँ पे a का पावर x इज इक्वल टू n, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे था वही वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे था, जो हमारा इसका भी वैल्यू n है और इसका भी वैल्यू n है, इसलिए क्या हुआ, a के पावर log n टू द बेस a इज इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि 7 के पावर दिया हुआ है log 25 टू द बेस 7। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी है, x है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा इसका मतलब क्या होगा, इसका बराबर कितना हो गया, 25। ठीक है। 7 टू द पावर log 25 टू द बेस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया, 25। जो वैल्यू ये है वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर बेस सेम होगा तो क्या है, ये वैल्यू जो यहाँ पे है वही वैल्यू इधर भी आ जाएगा। ठीक है। आप इसको एक और तरीका से देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, 7 का पावर इतना है, अगर मान लीजिए इसको इधर लाते हैं तो लॉग में लेते हैं तो ये वही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 7 टू द पावर log 25 टू द बेस 7, इसका मतलब क्या है, इसका जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या होगा, 25। यहाँ पे हम अभी उसको जस्ट प्रूव किए हैं, log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, देन a टू द पावर x इज इक्वल टू n। आगे क्या है हमारा, 3 इंपोर्टेंट डिडक्शन। आगे क्या है, 3 इंपोर्टेंट डिडक्शन। अब देखिए हमारा डिडक्शन क्या है, पहला क्या है, log n टू द बेस n इज इक्वल टू 1 होता है।
log n टू, इसको आप देख सकते हैं कैसे होता है। मान लीजिए ये log n टू दी बेस n इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, n का इज इक्वल टू n टू, मान लीजिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, log n टू दी बेस n इज इक्वल टू x, इसका मतलब क्या हो गया, n बराबर क्या हो गया, n टू दी पावर x, n टू दी पावर x। अब देखिए यहाँ भी n, यहाँ भी n, इसका मतलब क्या, n का पावर 1 इज इक्वल टू n का पावर x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, हैंस log n टू द बेस n इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा पहला डिडक्शन। दूसरा डिडक्शन क्या है, log n टू द बेस 1 बाय n इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये कैसे होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, ये 1 बाय n हो गया है। 1 बाय n का मतलब क्या होगा, n टू दी पावर -1। 1 बाय n मतलब क्या होगा, n टू दी पावर -1, फिर -1 हो गया तो -1 आगे आ जाएगा, वो तो लॉगरिथम का फंक्शन का वो सब आइडेंटिटीज होता है। इसका मतलब क्या, अगर लॉग का वैल्यू, अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है, हम फिर आगे इसके बारे में बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, क्योंकि हम आपको एक बेसिक डिडक्शन बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिडक्शन सिर्फ बता रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ इतना जानिए। हम आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। आगे क्या है, log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी log में 1 आ जाएगा, इसका आर्गुमेंट अगर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये 0, ठीक है, इसका वैल्यू 0 होगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, 1 इज इक्वल टू क्या, a के पावर 0 हो गया, ठीक है, a के पावर 0। और तो फिर a के पावर 0 होने के लिए क्या है, तो इसका मतलब किसी भी चीज़ का a का पावर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या, a के पावर क्या करेंगे, 0, इसका मतलब हो गया आपका 1 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, a के पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो सेम हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी आपका log के अंदर 1 आ जाएगा उसका, तो इसका मतलब क्या है, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो जाता है इसका मतलब वैल्यू 1 है, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो जाता है इसका मतलब वैल्यू 1 है, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1। आप कोई भी नंबर रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बेस में कोई भी नंबर रख लीजिए, आप अगर उसका पावर 0 कीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि रख लिए एग्जाम्पल के लिए रख लिए log 1 टू द बेस 27, ठीक है। अब देखिए इसको मान लिए x, अब देखिए 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 27 टू द पावर, सही ये तो 0 है ना, 27 टू द पावर 0, या फिर x भी मान सकते हैं आप, मान लीजिए इसको x है तो 1 इज इक्वल टू 27 है, तो इसको मान लीजिए 27 टू द पावर x। अब क्या है, ये क्या है, 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1 आने, अगर 1 को हम 27 टू द पावर 0 लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ, 27 टू द पावर x, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर का अगर 0 होगा तो वो उसका वैल्यू आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। तो 27 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 27 टू द पावर x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। और पहला क्या है, log n टू द बेस n हमेशा 1 होगा, log n टू द बेस 1 बाय n इज इक्वल टू -1, या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं log 1 बाय n टू द बेस n इज इक्वल टू ऑल्सो -1, ठीक है। log 1 बाय n टू द बेस n इज ऑल्सो -1, ठीक है। उसके बाद क्या है, log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। हाँ बाबू, अब इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। देखिए क्या है, ये log ऑफ 1070 डिग्री बाई टू द बेस 1020 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, log 10 ऑफ 70 डिग्री डिवाइडेड बाई 1020 डिग्री इज इक्वल टू क्या मान लें, x, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं 1070 को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1070 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग,
ये लिख सकते हैं tan ऑफ cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, सॉरी tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री टू द बेस 10 20 डिग्री इज इक्वल टू x। अब देखिए log ऑफ 10 इतना है, तो इसका मतलब ये 10 90 माइनस 20 डिग्री, ये क्या हो जाएगा log ऑफ cot 20 डिग्री टू द बेस 10 20 डिग्री इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ cot का वैल्यू क्या हो जाता है 1/10 20 डिग्री टू द बेस 10 20 डिग्री। और हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, log ऑफ 1/n टू द बेस n इज इक्वल टू क्या होता है -1। इसलिए क्या हो गया log ऑफ 1/10 20 डिग्री टू द बेस 20 डिग्री इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हो गया x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया आपका -1 हो गया। आगे आइए आप, ये क्या है log 2 प्लस √3 टू द बेस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए सबसे पहली बात इसमें सोचने वाली क्या, देखिए 2 प्लस √3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, अब ध्यान दीजिएगा 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3। अब देखिए, अब कहिएगा ये कैसे होता है भाई, तो देखिए ये कैसे होता है, इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1/2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस √3 से, और ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से। अब देखिए ये ऊपर में क्या हो गया 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्या हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो देखिए 2 माइनस √3 इज इक्वल टू होता है 1/2 प्लस √3। इसका मतलब क्या, हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ इस कौन सा फॉर्म में आ गया, log n टू द बेस 1/n इज इक्वल टू क्या होता था -1, उसी फॉर्म में ये फिर से आ गया। इसका मतलब क्या log 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 प्लस √3 इज इक्वल टू -1। इसका भी वैल्यू क्या हो गया -1। आगे देखिए, आगे 3 नंबर में क्या है इज इक्वल टू -1। अब क्या है log ऑफ 0.9 टू द बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये क्या एक डेसिमल में दे दिया है, ठीक है, और वो भी क्या रिपीटिंग है। अब देखिए 0.9 टू पे क्या बार दिया हुआ है इज इक्वल टू, इसको मान लेंगे x। ठीक है, इसका मतलब क्या हो x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सोन। ठीक है, और क्या आएगा एंड सोन बढ़ते जाएगा, और क्या अब क्या करेंगे 10x, 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब 2 में 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 10 में x जाएगा, 10x में x जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा इसमें अगर इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल वाला पार्ट सारा क्या होगा कट जाएगा, डेसिमल वाला पार्ट क्या है सारा कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 9। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया 0.9 टू द बार 9 पे बार बराबर क्या हो गया x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया हमारा, मतलब इसका वैल्यू 1 है। अब देखिए log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको बताए थे log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता था, बताए थे log ऑफ 1 टू द बेस इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरह क्या हो जाएगा log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो, इसका वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया 0। अब देखिए चौथा नंबर, ये क्या है आप ध्यान से देखिए log ऑफ √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है,
अब इसमें एक पैटर्न बन रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी √5 के अंदर इन्फिनिटी तक है, यहाँ भी √5 के अंदर, यहाँ भी √5 के अंदर क्या इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, सब जगह क्या है। तो ये बात अगर y है तो ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ठीक है। तो हम क्या किए, y इज इक्वल टू क्या हो गया, √5 यहाँ तक वाले पार्ट को क्या मान लिए हम, y, क्योंकि रिपीट कर रहा है, एक ही चीज आ रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू √5y, ये y क्या है, y इज इक्वल टू √5y, ये √5 और बाकी सारा को हम क्या मान लिए, y, ठीक है। और ये बात भी मान लीजिए पूरा भी y ही है, ठीक है। इसके बाद भी देख रहे हैं कि ये √5 के बाद जो ये टर्म बना उसके बाद सेम बन रहा है इस तरह से भी, और इसको बढ़ाएंगे तो इधर अगर झांप देंगे हम इसको, अगर क्लोज कर देंगे फिर भी देखेंगे कि वही चीज़ आ रहा है, यहाँ तक क्लोज करेंगे फिर बनाएंगे देखेंगे वही चीज़ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका कोई गिनती है नहीं, इसलिए इसको हम y मान लिए, ठीक है। पूरा y बराबर क्या हो गया, √5y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मान लिए स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y हो गया, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। देखिए y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब y इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। अब हम लोग जानते हैं कि y हमारा जो है log, जब हम बताए थे log n टू द बेस a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x, तो इसमें हम आप लोग को बताए थे कि n जो है क्या हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, n जो है क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, इसलिए y का जो वैल्यू ये वाला आया इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि n कभी 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। तो फिर हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 5, तो log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए n टू द बेस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यही हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपका बेस में जो है हमेशा क्या होगा, बेस जो होगा हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और कभी 1 के बराबर नहीं होगा। और दूसरा बात, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर n जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर।